बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई हसास नौइयत के मामला की। इस वक्त मुल्क भर के दिगर अजला की तरह जिस तरह से लाहौर, कसूर, फैसलाबाद और दिगर अजला स्मोक की लपेट में हैं, इसी तरह उकाड़ा शहर और इसकी तीनों तहसीलें भी स्मोक की लपेट में हैं। स्मोक और धुआं के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। अशूबे चशम के मर्ज में मुब्तला होकर रोज़ाना की बुनियाद पर जो मरीज़ हैं वो हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 400 के करीब है, जिसकी वजह से लोग बराह रास्त इससे मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद के अहकामात की रोशनी में ADCG अलीज़ा रेहान, सेक्रेटरी RTA मैडम अक्सा, महकमा माहौलियात के अफसरान, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जितने भी मुतल्लिका अदारे हैं वो पूरी तरह से मुतहरक हैं। आशूबे चशम के मरीजों के हवाले से DHQ उकाड़ा समेत डिस्ट्रिक्ट बाढ़ के तमाम हस्पतालों में स्पेशल खसूसी वार्ड मुख्तस कर दिए गए हैं, जहां पर अशूबे चशम के मरीजों का इलाज मालजा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सांस और दमा के अमराज में मुब्तला अफराद को भी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी आज हम बात करेंगे कि स्मोक का खात्मा कैसे मुमकिन है। इसके साथ साथ ईंटों के भट्टे से निकलने वाले जहरीले धुएं के हवाले से भी बात होगी। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल जो कि महकमा की जानब से उनके पास अप्रूवल नहीं है, NOC नहीं है और वो गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, उनके जो मालकान हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके साथ भी बात होगी और स्मोक के खात्मा के हवाले से तमाम तर लोगों से बात की जाएगी कि कैसे स्मोक से बचा जा सकता है, कैसे इसे निपटा जा सकता है और कैसे महफूज रहा जा सकता है। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं इस हवाले से अफसरान से कि उनका स्मोक के हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ यहाँ पर ADC जनरल मैडम अलीज़ा रेहान मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा कि आजकल स्मोक का जो है सीजन चल रहा है, जैसे कि आपके सामने है, वेदर चेंज हो रहा है, एक तो धुंध है, ऊपर से स्मोक है। तो बतौर आप डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर के बिहाफ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम मामला को देख रही हैं, तो कौन कौन से महकमे ऑन बोर्ड लिए हैं और अब तक की आपकी प्लानिंग क्या है? अच्छा, इस सिलसिले में ऐसे है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ना एक बड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटजी बनाई है, चूँकि तमाम डिपार्टमेंट्स के ज़िम्मे मुख्तलिफ टास्क लगाए हैं हमने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये टास्क लगाया है कि जहाँ जहाँ भी फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है, जहाँ कहीं भी धान की बाकियात को जलाया जा रहा है, उन फार्मर्स के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें और फार्मर्स को गाइड करें कि अगली फसल के लिए ज़मीन को साफ़ करने का ये वाहिद तरीका नहीं है कि आपने फसल को, पिछली फसल की बाकियात को जला ही देना है, बल्कि आप जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए फसल को क्लियर करें। सेकेंडली, MCs के ज़िम्मे हमने लगाया है कि उन्होंने वाटर स्प्रिंकलिंग करनी है पब्लिक प्लेसेस पे। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज़िम्मे हमने ये लगाया है कि जिन जिन एरियाज़ में, शहर के जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग मटीरियल सड़कों पे पड़ा होता है उस पर हम स्प्रिंकलिंग करके रखें। RTA और ट्रैफिक पुलिस का इसमें बड़ा अहम रोल है और वो व्हीकुलर एमिशन को, बाइक्स को, रिक्शों को और व्हीकल्स को, उनकी फ़िटनेस को चेक कर रहे हैं, ताकि मेजर जो हमारे लिए एक तो प्रॉब्लमेटिक सोर्स है स्मोक का वो है व्हीकुलर एमिशन, और इसमें हमारे पास वायलेशन एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों की फिटनेस को और इंस्पेक्शन रिलेटेड मैटर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स इस पे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं सिटी एरियाज़ में वो इससे मुतासर होते हैं, वो अशूबे चशम के अमराज में मुब्तला होते हैं। तो क्या आपने मैकेनिज्म बनाया है DHQ हेडक्वार्टर में, THQ में या डिस्ट्रिक्ट के तमाम अस्पतालों में, क्या आपने मैसेज पास किया? और इस हवाले से मास्क के इस्तेमाल के हवाले से भी बताइएगा। इस सिलसिले में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं। उन्होंने एक स्मोक काउंटर भी बना लिए हैं अपने DHQs में, और इसके अलावा उनकी LHVs और LHWs और जो उनके सुपरवाइजर्स हैं वो डोर टू डोर जाके भी लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं।
मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से स्कूल्स में भी हमने अवेयरनेस कैंपेन्स किए जिनमें स्टूडेंट्स में मास्क तकसीम किए गए हैं। हेल्थ ने भी पिछले दिनों एक रैली निकाली है, लेकिन वो तो एक सिंबॉलिक मेजर है। जो एक प्रैक्टिकल मेजर है वो ये है कि डोर टू डोर जाके लोगों को बताया जाए कि जब आप बाहर निकलें तो आप कोशिश करें कि आप मास्क कैरी करें और आंखों को बार बार धोएं। इस हवाले से स्मोक काउंटर जो DHQs और THQs में बने हैं उसमें आपको एक गाइडलाइंस की लिस्ट भी मिल जाएगी कि कैसे बार बार आंखों को आपने साफ़ करना है, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। और ये कुछ बहुत सादा से तरीके हैं जिससे आप स्मोक के अगेंस्ट जो आई इन्फेक्शंस होते हैं उनसे आंखों को बचा सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इस स्मोक के तमाम जो सिलसिला के दौरान सबसे जो अहम रोल होता है वो महकमा माहौलियात का होता है, और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से सेक्रेटरी RTA या उनकी टीम जो काम कर रही है, आप ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू बता सकती हैं कि अब तक की जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं वो क्या है, और मजीद आप क्या कार्रवाई करना चाहती है खिलाफवर्जी पर? इस सिलसिले में माहौलियात की जो हमारी टीम है वो बहुत एक्टिव है। उनको डेली बेसिस पे हमने टारगेट्स दिए हुए हैं कि हमारे टोटल ज़िले के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी जो राइस मिल्स हैं, जो घी मिल हैं, पेपर मिल्स हैं और तमाम ब्रिक किन्स हैं, ईंटों के भट्टे, उन्हें टारगेट्स असाइन हुए हैं। वो डेली बेसिस पे उन टारगेट्स के मुताबिक इंस्पेक्शंस करते हैं, हमारे साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। और पिछले 1 माह में हमने तकरीबन 10 लाख जुर्माना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को किया है ड्यू टू इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद द SOPs। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने करें, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ दें। हमारा मकसद ये है कि हम रेक्टिफिकेशन करें, जहाँ पे कंप्लाइंस नहीं हो रही वहाँ हम कंप्लाइंस को इंश्योर करें, क्योंकि स्मोक जो है वो कंप्लाइंस को इंश्योर करने से कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्मानों से डेटरेंस तो हो जाएगी, लेकिन करेक्टिव मेजर्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। अच्छा मैम, आखिर में आप ये बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू आप सिविल सोसाइटी को, सिटीजन, स्टेक होल्डर्स को क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि लोग इस पर अमल करें और ये स्मोक से बच सकें? अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि स्मोक एक ऐसा इशू है, बल्कि तमाम इश्यूज ही ऐसे होते हैं जिसमें सोसाइटी का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के कोऑपरेशन के बगैर एडमिनिस्ट्रेशन अकेली इस चैलेंज को कवर अप नहीं कर सकती या उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। लोगों को चाहिए, सोसाइटी में हमारे स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को ये चाहिए कि अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन जो है, फिटनेस इंस्पेक्शन, उसे इंश्योर करें, क्योंकि स्मोक में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉइजनस है और क्रिटिकल है वो है व्हीकुलर एमिशन। डस्ट एमिशंस आपके लिए इन्फेक्शियस नहीं होते, इन्फेक्शियस आपके लिए हमेशा व्हीकुलर एमिशन होता है। तो अपनी बाइक्स, अपने रिक्शे, गाड़ियाँ, प्राइवेट व्हीकल्स और पब्लिक व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बिलखसूस जो आपके मैं कहूँगी कि मोटरसाइकिल्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट है धुआं खारिज करने वाला, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस और फिटनेस का ख्याल रखिए। क्योंकि देखिए, स्टेट पब्लिक प्लेसेस के ऊपर SOPs इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन अपनी बाइक को आपने खुद ठीक करवानी है ना। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी सारा कुछ स्टेट नहीं करना है और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है और लोगों ने सिर्फ जो है वो बैठ के देखना है, ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। मैं इसमें सोसाइटी को ये पैगाम देना चाहती हूँ, बल्कि ये ताकीद करना चाहती हूँ कि आप अपनी अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन के आप खुद जिम्मेदार हैं, ये आपका एसेट है। और अगर ये माहौलियात की ख़राबी में या माहौल की आलूदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, तो आप इसको ठीक करवाइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा माहौलियात के ऑफिस में, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंस्पेक्टर नईम, जो सीनियर इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद है। नईम साहब, आप ये बताइएगा, स्मोक तदारक के हवाले से इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। दीगर बड़े अजला की तरह कुकाड़ा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, उसकी हालत ज़ात जो है ना बड़ी अप है, तो लोग परेशान हैं। तो महकमा माहौलियात इस हवाले से क्या क्या कर रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि स्मोक तो इसकी कंडीशन तो सितंबर अक्टूबर के महीने में ये इस तरह की होती है, लेकिन हमारे DG साहब इमरान हामिद शेख साहब की ये ख़ुसूसी हिदायत थी कि उन्होंने शुरू से ही शुरू से ही जनवरी के महीने से ही उन्होंने हमें टास्क दिया गया था कि जो भी कोई पोल्यूशन काजिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो पोल्यूशन भट्ठों की शक्ल में खारिज हो रही है या किसी फैक्ट्री से हो रही है या कोई उसका और सोल्यूशन है, तो उस हवाले से
आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उस सवाल और ऊपर से हमें जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर है उस्मान अहमद जावेद साहब, उनका भी इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस था। तो उस हवाले से हमने भट्टों के खिलाफ, फैक्ट्रियों के खिलाफ, जहाँ से भी धुआं निकल रहा था तो उनके खिलाफ हमने बिला तफरीक उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको फ़ाइन किया है। और ख़ुसूसन अक्टूबर के महीने में, जब अक्टूबर का महीना है तो उसमें हमने 46 भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लाख जुर्माना भी किया है और FIR भी की हैं 18। और उनकी जो स्टैकिंग थी, जो भराई जो मतलब ज़िग-ज़ैग पैटर्न पे नहीं थी, वो भी गिराई। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि उकाड़ा वह ज़िला है, मतलब उन चंद ज़िलों में से है जो पंजाब में ज़िग-ज़ैग के हवाले से दूसरे नंबर पे होगा, लाहौर ज़िला के बाद। और इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी बिला तफरीक कार्रवाई और उनमें वेट स्क्रबर और साइक्लोन लग चुके हैं। अगर वो किसी की नाअहली की वजह से वो प्रॉपर नहीं चल रहे, धुआं दे रहे हैं ज़्यादा, तो हम उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। नईम साहब, ये बताइएगा कि जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर ये आम लोगों का कहना होता है कि जो आम निचले तबके के लोग हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन जो अपर क्लास या बड़े इंडस्ट्रियल हैं उनके खिलाफ को थोड़ा सा नरमी रखी जाती है, कार्रवाई नहीं की जाती। आप क्या समझते हैं कि कानून की नज़र में आप कैसा काम कर रहे हैं? सबके खिलाफ इक्वल कार्रवाइयाँ हो रही हैं? मेरा ख्याल है ये आपको इस हवाले से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की है। अब फ़र्ज़ करें हमने 19 लाख फैक्ट्रियों को जुर्माना किया है और रिकवर भी किया है, और ये है कि उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। तो मेरा ख्याल ये तासर के जो निचला तबका है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ऊपर वाला ये तो इस अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम किसी को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं इस हवाले से। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से कुछ सरकारी इदारे जैसे म्यूनसिपैलिटी के या सुथरा पंजाब के, उनके अहलकार ये करते हैं कि बाज़ औक़ात कूड़ा करकट को डंप करने के बजाय इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं, तो क्या ऐसी शिकायत की सूरत में आप उनके खिलाफ भी कोई लिख के भेजते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं? इस सिलसिले में ये है कि जो चूँकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट या इन्वायरमेंट वर्ड जो है ना, वो एक लफ्ज़ का मजमूआ नहीं है। इसमें हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं वो हैं। तो स्मोक के हवाले से इस तरह कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ सेक्टी RTA जैसे स्मोकी व्हीकल्स होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और उनको टारगेट दिया गया है। स्टबल बर्निंग जो फसलों की बाकियात को जलाने के लिए महकमा ज़राअत को टास्क दिया गया है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट को जहाँ पे भी कूड़ा करकट को आग लगी होगी, ये चाहे वो सुथरा पंजाब हो या किसी इदारे का जो कूड़ा करकट है, जैसे दफ्तरों के बार लगा देते हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे लगाया गया है। जो कंसर्न CO होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, फ़ाइन की शक्ल में भी हो सकता है, किसी और शक्ल में भी हो सकता है। अच्छा नईम साहब, आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू, क्योंकि पूरी दुनिया में आपका मैसेज ट्रैवल होगा, तो आप सिविल सोसाइटी को, शहरियों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, माशरे के हर फर्द को क्या मैसेज देंगे कि ये स्मोक का खात्मा हो सके? सर जी, इस हवाले से ये है कि चूँकि जैसे ये एक फ़र्द वाहिद का कावश से ये स्मोक के को हम कवर नहीं कर सकते। इस हवाले से ये है कि हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ये है कि जब भी हमारा एयर कंपोजिशन नेचुरली डिस्टर्ब होती है तो उस वक्त ये जो होती है हवा के ये प्रॉब्लम होता है। एयर कंपोजिशन जब चेंज होती है तो स्मोक का प्रॉब्लम होता है। उस वाले से हर बंदे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहिए कि वो मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन करे। कम से कम हर बंदा साल में अपना एक नाम का एक पौधा ही लगा दे, और इसके अलावा ऐसी दूसरी एक्टिविटीज़ से इज्तनाब करे। फ़र्ज़ करें एक व्हीकल चलाने वाला है बंदा है, तो वो अपनी जो मोटरसाइकिल है उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग करवाए, टाइम पे करवाए। और दूसरा ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ से इज्तनाब करे जहाँ से धुआं पैदा हो, डस्ट पैदा होती हो। अगर वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा है तो वो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर इंतजाम करे। बाकी ये है कि ये मैसेज वो जैसे हम आपको दे रहे हैं अपने घर वालों को, फ़र्ज़ करें कोई बंदा सुन रहा है तो उनको चाहिए कि वो आगे उसको कन्वे करें।
वापस आएँ, अपने हैंड अच्छी तरह वाश करें। उसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि चेहरे और आँखों को अच्छी तरह वो वाश करें। मेरे साथ यहाँ पर एक ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा जी, आपका जो चालान हुआ है वो किस वजह से हुआ है? भाई काफी जगह उन्होंने छोड़ा है। किस वजह छोड़ा कि हम रायगढ़ दुआ पे जा रहे हैं, नहीं तो हाल फिलहाल कोई भी नहीं हमें छोड़ता। नहीं देखिए, तो आज इसी वजह से उनके दिल में रहम है, हमें छोड़ा है। आपसे भी यही मेहरबानी करके हम आपको यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम जाके मगरिब की नमाज पढ़नी है। नहीं मेरी बात सुने, ना तो मैं कोई अथॉरिटी हूँ ना मैं को छोड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से समूह खात्मा के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, उससे बच्चे, बूढ़े, खवातीन मुतासर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मुहिम है ये कामयाबी से हमकिनार होनी चाहिए? सर हमने साल के बाद सफर किया, हमें ये पता नहीं था इतनी सख्ती हो रही है। हम नहीं करते ऐसा काम, जो हमें मालूम होता था। अभी हमने ये कुछ साल पहले हमने ये सफर किया था, कोई तो ऐसी तंगी नहीं हमें हुई। मेरी बात सुने, जब कोई व्हीकल जो है उसको रोड पे लेके आते हैं तो क्या उसकी इंस्पेक्शन जरूरी नहीं है? अगर जरूरी है तो आपने क्यों नहीं करवाई, और अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम इस बात की हम माजरत करते हैं कि हमें जल्दी छोड़ दो, तो हम जो मगरिब की नमाज जाके पढ़े और दुआ में शामिल भी होना, हर काम करना। हमको ये बारात लेके गाड़ी नहीं आया, हमारी बेगर में आई है। भले ड्राइवर से पूछ लो, ये हमारी बेगर में, जिस मालिक की गाड़ी हमने उससे बात करी उसने बेगर में गाड़ी भेजी है। तो इसके जैसे ये चलान भरेगा, वो चलान वो नहीं भरेगा। हमारी जो जितनी जमात आई हुई है इन पे पड़ रहा है चलान, ड्राइवर नहीं भर रहा। देखिए मेरी बात सुने, कानून की नजर में हम सब लोग यकसा हैं, इक्वल हैं। जो कानून मेरे ऊपर नाफिज होता है वो आपके ऊपर भी उसका इतलाक होगा। वही ये खुद अगर ये करेंगे वायलेशन, इनके ऊपर भी होगा। तो अगर मैडम सेक्रेटरी साहबा ने, ये जो सेक्रेटरी आरटी है, इन्होंने आपका अगर वायलेशन पे चलान किया है तो 100% ये दुरुस्त है। तो मैं फिर भी पूछता हूँ मैडम से, मैडम आप इस हवाले से क्या कहना चाह रही हैं? ये जो बात कर रहे हैं, इनका ये जो चलान हुआ है, तो ये इस हवाले से आप क्या कहना चाह रही हैं? ये जिस गाड़ी को हमने चेक किया है और वायलेशन पाई गई है, फिटनेस भी नहीं था और पैसेंजर्स ऑन रूट थे, ओवरलोडेड बस थी, उस पर हमने इनको फाइन किया है और वो इनसे हमने यही कहा कि उसको पे करें। देखिए जी, जैसे कि मैडम का ये कहना है कि हमने वायलेशन थी तो चलान किया है, अदरवाइज हम किसी लोगों को परेशान कतई नहीं करते। वो किसी भी तबका से हो, अमीर हो या गरीब हो, लोकल हो या आउट ऑफ सिटी से आए हो, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब उनका यही कहना है कि जो ई चलान है ना वो आपका हो चुका है, आपको ये पेड करना पड़ेगा। तो अब आप इसको पेड करेंगे? सर पेड करेंगे, कुछ आप भी ख्याल करो, थोड़ा रहम दिल हो जाओ। हमने भी इतना सफर किया, अगर हम भी दुआ के लिए जा रहे, कोई हमारी बारात नहीं आ रही जो कोई इसका चलान काटोगे, बाराती ज्यादा बैठे हुए। जी नाज़रीन, देखें जिस तरह वायलेशन होती है तो उसका इतलाक हर तबका पर होता है। वो चाहे कोई शादी खुशी कभी में जा रहा हो या किसी और जगह जा रहा हो, तो जो कानून का इतलाक है वो तो यकसा है। तो जो मैडम सेक्रेटरी आरटी, उनका यही कहना है कि इनका जो ई चलान है वो हो चुका है, वो इनको पेड करना ही पड़ेगा। जबकि जो ड्राइवर हजरात है उनका यही कहना है, हमने ये बस जो है 1 साल के बाद हम इधर पंजाब में लेके आए हैं, लेकिन हमारा चलान हुआ है। तो इस हवाले से जो वायलेशन है वो तो वायलेशन ही है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि जो कानून की सरीहद खराब वर्जी की जा रही है उसमें इंतजामी अफसरान का मुकम्मल तौर पर साथ दें, ताकि समूह का भी मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। समूह के हवाले से जहां पर दीगर लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर जो सेक्रेटरी आरटीए, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जितने भी अदारे, मोटरवे पुलिस, वो भी पूरी तरह से मुतहरक है। मेरे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी आरटीए की जो टीम है वो गाड़ियों का मुआयना भी कर रही है। एक ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा जी, आजकल ये समूह का जो ये सीजन स्टार्ट हो चुका है,
तो आप अपनी व्हीकल को क्यों दुरुस्त नहीं करवा रहे और क्या कहना चाह रहे हैं? सर करवाई है दुरुस्त, तो बाकी मजीद और जाके ना उसकी खिदमत जो भी है मसला डीजल का जाकर मजीद चेक कराएंगे। पहले भी चेक कराई है, मजीद जाके फिर चेक कराएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि ये स्मोक आपको पता है किस हद तक खतरनाक है? लोग वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, अशूब चशम की वबा में मुब्तला हो रहे हैं। जी जी। उसके साथ साथ सांस और दमा में भी जो है ना, वो भी मर्द जो है ना, उसमें जो लोग मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जी। तो आप भी यार सिविल सोसाइटी से आप लोग हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी ये है? अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम जाके जो भी इसका होने वाला है डीजल का कुछ भी मसला है जाके हम हल करवाएंगे। तो अब ये इन्होंने आपके खिलाफ जो कार्रवाई की है, आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल मुनासिब है, होनी चाहिए थी? और अगर कोई आप मैसेज देना चाह रहे हैं तो क्या? ये होनी चाहिए थी, हर गाड़ी की होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये हर गाड़ी की होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जो मौजूद जो गाड़ियों के ड्राइवर हजरात हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसमें हमारी कमी कोताही जरूर है, क्योंकि इससे हमारी फैमिलियां भी मुतासर होती हैं, हमारे अजीजों कार भी मुतासर होते हैं। और इनका यही कहना है कि हम अपनी व्हीकल का जो मुकम्मल तौर पर टेस्ट करवाएंगे और इसकी मरम्मत के बाद, इसका साइलेंसर दुरुस्त करने के बाद दोबारा रोड के ऊपर बस को लाया जाएगा, ताकि इसे लोग भी मुतासर ना हो और ये स्मोक का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और गाड़ियों के ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं। कुछ जो ऐसी बसेज हैं जिनके जो इंस्पेक्शन नहीं हो सकी, वो धुआं भी दे रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन कुछ बसेज ऐसी हैं जिनके बिल्कुल एनओसी इनके पास है और इनकी गाड़ियों को बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी आरटीए की टीम ने चेक भी किया है। तो बात करते हैं इनसे, इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ये बताइएगा कि आजकल ये स्मोक का जो इशू चल रहा है, तो आप भी बस के ड्राइवर हैं, आप ये व्हीकल चलाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपकी गाड़ी है इसको चेक किया गया है, तमाम काम इसके ठीक है, तसल्ली बख्श है? जी जी, तसल्ली बख्श है, सब ने चेक किया जी। तो आप इस हवाले से जो आपके और कुलीग हैं, दीगर ड्राइवर हैं, जिनकी गाड़ियों के जो साइलेंसर ठीक नहीं है, जिनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई और उस धुआं छोड़ने की वजह से लोग मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उन ड्राइवर हजरात को क्या करना चाहिए? देखें जी, आजकल बड़ा इशू है ईरानी डीजल का ना। ईरानी डीजल की वजह से गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, तो मालकान को चाहिए, जो हजरात चलाते हैं, ड्राइवर उस्ताद कैप्टन भाई, उनको चाहिए कि 2-3 महीने के बाद जो है इसकी ऑटोमेजर वगैरह जो है इसकी सर्विस होनी चाहिए, गाड़ी धुआं ना दे, इंजन की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जब गाड़ी की 2-3 महीने के बाद पोजीशन अच्छी होगी, सर्विस होगी, तो चेकअप होगा, तो वो गाड़ी रोड के ऊपर जब आएगी तो धुआं नहीं छोड़ेगी, ना किसी मुसाफिर को परेशानी होगी, ना आवाम को परेशानी होगी। और जो कम अज कम दूसरी गाड़ी जो है, पुरानी गाड़ियाँ जो होती है, वो उनमें ये काम होता है। जो टैबू गाड़ी है या यू टांग बस है, उनमें ये बहुत कम मसला पैदा होता है। तो इसके साथ साथ ये सेक्रेटरी आरटीए के जो इंस्पेक्टर किबरिया शाह मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। शाह जी, आपने अभी इस गाड़ी की इंस्पेक्शन की है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मामला है, ये क्लियर है? जी सर, इसका देखिए हमने सर इसका चेक किया है, रूट परमिट चेक किया है, उसके बाद इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया है, ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया है, तो ये गाड़ी हर एंगल से ठीक है। तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ड्राइवर हजरात और इनके मालिकान पब्लिक की हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, तो ये हमारा सबका भला है। देखिए, हमारा जब हम फाइन करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम पैसा इकट्ठा करना या कोई फाइन कलेक्शन करना, हमारा मकसद ये होता है कि लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए। तो अगर ये गाड़ियों वाले इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो आप ये इंतजामी अफसरान की जानिब से ये जो चेकिंग का सिलसिला जारी है, ये हमारे लोगों की फलाह बहबूद के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, तो इसको मयूब तो नहीं समझना चाहिए? नहीं सर, बाद ड्राइवर जो देखते ही इनको गाड़ी भगा देते हैं, तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर, भगाना तो बुरी बात है, कहाँ तक भागेंगे? यहाँ से भागेंगे तो अगले पॉइंट पर पकड़े जाएंगे या पीछे से कॉल आ जाएगी। भगाना तो एक जुर्म है और नामुनासिब भी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो भाई इस तरह का काम करते हैं वो नामुनासिब काम। जैसा कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद ड्राइवर, इनका ये कहना है कि तमाम ड्राइवर हजरात को चाहिए कि अपनी गाड़ी की फौरी तौर पर इंस्पेक्शन मुकम्मल करवाएं, फिर उसको रोड पे लेके आएं, ताकि जहरीले धुएं की वजह से
ये कमसन बच्चे, ये बूढ़े, ये खवातीन और दीगर जो लोग हैं वो मुतासर ना हो। और इसके साथ साथ समूह के खात्मा में हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत के चलाने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामी अफसरान हैं, उनके भी हाथ मजबूत करें। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर अथॉरिटी मौजूद है, उनका ये कहना है कि हम बिला जुआ चलान नहीं करते। जो वायलेशन होती है उसको पहले हम बताते हैं, उसको वार्न करते हैं। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता, दोबारा व्हीकल उसी तरह लेके आते हैं, तो हमें मजबूरन उसको भारी जुर्माना भी आयद करना पड़ता है और अगले नेक्स्ट फेज में फिर उसके खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया जाता है। तो शहरियों का ये फर्ज है कि ये तमाम इंतजामी अदारों के साथ तावन करें और ड्राइवर हजरात भी इनके साथ तावन करें ताकि समूह का मुस्तकिल तौर पर खात्मा यकीनी बनाया जा सके। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम अवाम तक में देखा कि समूह के तदारक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, सेक्रेटरी RTA, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और दीगर जितने भी अदारे हैं वो पूरी तरह से मुतहरक हैं और इसके खात्मा के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के तमाम सरकारी अस्पतालों में अशूबे चश्म और सांस के अमराज के लिए मरीजों को तमाम सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन माशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स, शहरियों और दिगर लोगों का ये फर्ज बनता है कि समूह के तदारक के हवाले से, इसके मुस्तकिल खात्मे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट के तमाम सरकारी अदारों के हाथ मजबूत करें ताकि मुजी अमराज से बच्चे, बूढ़े, खवातीन और दिगर अफराद को बचाया जा सके। और इसके साथ साथ हमको ये भी चाहिए कि जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स हैं उनकी फौरी तौर पर इंस्पेक्शन करवाएं। मोटर बाइक हो या कार हो या दिगर बड़ी व्हीकल्स हो, उनकी इंस्पेक्शन बेहद ज़रूरी है। तो माशरे के हर शहरी को चाहिए कि अपने तय कोशिश करे और इंतजामी अफसरान के साथ मुकम्मल तौर पर साथ दे ताकि समूह का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अजहर शेख को इजाज़त दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।